हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो इससे पहले के जितने चैप्टर है वो सब मैं कवर करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 8.1 और इसमें जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो मैं करवा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जितनी थ्योरम है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सॉरी पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसमें जब हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। वो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है एबीसीडी इज अ रोम्बस और उसे एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन सिर्फ ये होती है कि आपको ऑल साइड्स क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी। तो कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में हमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। एंड ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल है एंड पैरेलल है, ठीक। तो ये हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। अब देखिएगा इसमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें दो चीजें इसमें प्रूफ करनी है। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट, मतलब ये जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी, इट बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक। एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और सेकंड हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हमें गिवन है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो ये होगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक। ये हो गया इक्वल। अब क्योंकि ये इक्वल है तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा बी बी सी इज इक्वल टू सी डी, यही होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ये होगा इक्वेशन 2। और सेकंड होगा ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब देखिए डी सी इसे मान लिया हमने 3। यहाँ पर देखिए डी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है ए डी के, ठीक है। और यहाँ पर सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है। ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब हम तीनों को यूज करेंगे तो बीसी की जगह पर आएगा एडी इज इक्वल टू, और सी डी की जगह पर क्या आएगा, ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी ये वाली लाइन इसके इक्वल है। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये होगा इक्वेशन 4। तो यहाँ हो जाएगा एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक। ये बाइसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर रीजन आ जाएगा इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। तो ये तो हमारे एंगल हो गए। हैंस जो इसका डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने जो इक्वेशन यूज करी थी फ्रॉम इक्वेशन 1 2
एंड 3, तीनों को जो हम यूज कर रहे हैं तो ये तीनों यानी ये चारों साइड से जो है पैरेललोग्राम की वो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, हैंस ए बी सी डी इज अ rhombus। ठीक है, इस तरीके से इसे प्रूव करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो आपको ये प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको एक तो ये प्रूव करना है ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक है। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी एज वेल एज एंगल डी। तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है, चलिए देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है। अब जो जो हमें गिवन था, एक तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हमें ये गिवन था, ठीक है। अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये हमने इक्वल दिखा दी है। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है तो वो हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और दूसरा होगा एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक, तो ये सब चीजें हमें गिवन है। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें गिवन क्या था, एक तो ये हो जाएगा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। दूसरा ए बी इक्वल टू बी डी सी, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, तो ये हो गया 2। अब एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल जो है हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये साइड से एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल आ रहा है वो भी इक्वल होंगे, सॉरी साइड्स जो आ रही है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बी सी इज इक्वल टू डी सी। अब देखिए यहाँ पर बी सी यहाँ पर डी सी के इक्वल है, यहाँ पर ए डी के, ठीक है। जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे फिर से तो ये होगा 3, और दूसरा एंगल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें ये रीजन दिया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा एंगल हमारा ये वाला था, तो ये हो जाएगा एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। यहाँ पर भी इसके अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये वाली, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। सेम रीजन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, जब तीनों चारों को हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है तो एंगल्स तो 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया। अब आपको ये बताना है कि एंगल बी और डी भी आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, जब आप इसमें देखिए, जब आप इसमें ये वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड ये दोनों हो गई, ठीक। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे हम, और इससे अपोजिट जो एंगल बनेगा वो यही वाले बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस hence diagonal BD bisect
एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपका जो चैप्टर के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।